हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। पहले 2 चैप्टर्स हम कर चुके थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 की ओर जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लंग लकार मध्यम पुरुष के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इसका टॉपिक ही। लंग लकार जो है आपका पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जो कार्य हम कर चुके हैं या किया था उसके लिए यूज़ होता है। जो कार्य हम कर चुके हैं या फिर किया था, ठीक है, लंग लकार पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। देन फिर उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, यानी जो श्रोतागण होते हैं, श्रोता यानी जो सुन रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप जो हैं मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप कौन है? श्रोतागण यानी सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, देखो यहाँ पर आ गया त्वम यानी तुम, युवाम मतलब तुम दो, यूयम मतलब तुम सब होते हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड पर्सन में यही आते हैं, तुम दो, तुम सब होते हैं। उदाहरणतः अब उदाहरण दिया हुआ है, तुमने पढ़ा यानी त्वम अपठ। ठीक है, तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, युवाम पाठम अपठतम। ठीक है, आज तुमने 2 पाठ पढ़े, अद्य त्वम पाठौ अपठ। तुम सब खेले, यूयम अक्रीडत। ठीक है, तुम सब गेंद से खेले, यूयम, तुम सब का मतलब क्या होता है? यूयम गेंद से, तृतीय विभक्ति लगेगी, गेंद से। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो से में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति, क्योंकि थर्ड स्थान पे आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से। देन कंदुकेन हो जाएगा क्योंकि तृतीय विभक्ति लगी है। खेले, अक्रीडत। तुम दोनों ने 2 पाठ पढ़े, तुम दोनों ने यानी युवाम 2 पाठ। अब 2 पाठ को हम द्विवचन कर सकते हैं, पाठौ अपठतम। ठीक है, फिर उसके बाद है लंग लकार मध्यम पुरुष। आप देखेंगे मध्यम पुरुष में यही आते हैं, अपठ, अपठतम, अपठत। ठीक है, तो त्वम के साथ ये वाली लाइन लगेगी। जो त्वम है यानी त्वम जो है वो सिंगुलर पर्सन है यानी एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ अपठ, अलिख, अगच्छ, अचल, अनम, अस्मर, ठीक है, अखाद, तो यही लाइन लगती है। और यहाँ पर अपठतम यानी द्विवचन जब 2 होंगे, त्वम युवाम, युवाम होगा, युवाम के साथ लगेगा अपठतम, अलिख, अलिखतम, सॉरी, अगच्छतम, अचलतम, अनमतम, अस्मरतम, अस्मरतम, अखादतम। और यूयम के साथ लगेगी बहुवचन वाली लाइन क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, अपठतम, अपठत, अलिखत, अगच्छत, अचलत, अनमत, अस्मरत, अखादत। ठीक है, तो ये लाइन लगेगी किसके साथ? बहुवचन के साथ। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? देन उसके बाद है पाठ पढ़ेंगे पेज नंबर 24 पे। देखो, त्वम गीताम अपठ, त्वम गीताम अपठ यानी तुमने गीत को पढ़ा। त्वम लेखम अलिख, तुमने लेख लिखा। त्वम कविताम अस्मर, तुमने कविता को याद किया। ठीक है, त्वम फलम
अखाद, तुमने फल खाया। देखो एक वचन धातुएं लग रही हैं सब में, अपठ, तुम के साथ हमेशा, क्योंकि तुम सिंगुलर है तो उसके साथ एक वचन की धातु ही लग रही है। ठीक है, तो त्वम फलम अखाद यानी तुमने फल खाया। त्वम कविते अपठ, तुमने कविता पढ़ी। ह्य यानी बीता हुआ कल, क्योंकि पास्ट टेंस चल रहा है, लंग लकार चल रहा है, तो ह्य यानी बीता हुआ कल। तुम कहाँ, कुत्र कहाँ गए, कल तुम कहाँ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ह्य त्वम कुत्र अगच्छत। त्वम मधुरम वचनम अवद, तुमने मधुर वचन बोले। अवद बोले, मधुर वचन यानी मीठे वचन, मीठे बोल। ठीक है, युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो युवाम यानी द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ द्विवचन ही आया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे, अगर द्विवचन है तो द्विवचन वर्ड आएगा, बहुवचन है तो बहुवचन का वर्ड आएगा। युवाम कविताम अस्मरतम, युवाम मतलब तुम दोनों ने कविता याद की, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। ह्य यानी कल, बीता हुआ कल। युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडतम, कल हम दोनों क्रीड़ा क्षेत्र में यानी खेलने के मैदान में खेले। ठीक है, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेलने के मैदान में, अक्रीडतम यानी खेले। युवाम कंदुकेन कदा अक्रीडतम, युवाम मतलब तुम दोनों, कंदुकेन यानी गेंद से, कब खेले। कदा का मतलब है कब, और अक्रीडतम मतलब खेले। सायंकाले, सायंकाले यानी शाम में। युवाम तुम दोनों ने स्वपाठम अपठतम यानी अपना पाठ पढ़ा। ठीक है, युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम, युवाम मतलब तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा। ठीक है, अब ये हो गई द्विवचन वाली लाइन। अब आएगा कौन सा, बहुवचन। यूयम यानी तुम सब उद्यान में खेले। यूयम उद्याने अक्रीडत, उद्याने मतलब बगीचा, यूयम मतलब तुम सब बगीचे में खेले। यूयम विद्यालयम अगच्छत, तुम सब विद्यालय में गए। ठीक है, देन यूयम निर्मलम जलम अपिबत, ध्यान से पढ़ना इसको, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपने सभी ने लिखा हुआ था, जब पूछा गया कि क्या पिया, तुम सब ने क्या पिया, तो क्या होना चाहिए, निर्मलम जलम। ठीक है, तो आपने सिर्फ जलम लिखा हुआ था। ठीक है, तुम सब यानी यूयम, निर्मलम जलम यानी निर्मल जल पिया। यूयम पाठम अपठत, तुम सब ने पाठ पढ़ा। यूयम अत्र किम अलिखत, यानी यूयम मतलब तुम सब यहाँ क्या, तुम सब ने यहाँ क्या लिखा। ठीक है, यूयम मतलब तुम सब ने, अत्र मतलब यहाँ, किम मतलब क्या, अलिखत मतलब लिखा। ठीक है, क्लियर है सभी को। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आने वाले चैप्टर से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई चैप्टर जल्दी पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम पेज नंबर 25 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर किम यूयम चित्रम अपश्यत, किम मतलब क्या,
यूयम मतलब चित्रम, यूयम मतलब तुम सब, चित्रम मतलब चित्र, अपश्यत मतलब देखा। क्या तुम सबने चित्र देखा? ठीक है, इसका हो जाएगा क्या तुम सबने चित्र देखा। आम यानी हाँ, यूयम तुम सबने चित्र देखा। ठीक है, यहाँ पर हम सब ने होना चाहिए था, हम सब ने चित्र देखा, तो हम की जगह यहाँ पर धातु भी अलग चेंज हो जाती फिर। ठीक है, तो तुम सब ने चित्र देखा वो इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये मध्यम पुरुष का चैप्टर है, कि आप अगर मध्यम पुरुष में चैप्टर में जवाब दोगे, उत्तर दोगे तो कैसे दोगे। ठीक है, युवाम मतलब तुम दोनों ने सूर्य देखा। यूयम लेखान अलिखत तुम सबने लेख लिखा। यूयम पत्राणि अलिखत तुम सबने पत्र लिखा। ठीक है, देन प्रातः यानी सुबह, अर्ली मॉर्निंग, त्वम यानी तुम, किमर्थम चिकित्सालयम अगच्छत तुम किमर्थम किस चिकित्सालय गए, मतलब कौन से चिकित्सालय में गए। ठीक है, यूयम युवाम चिकित्सम प्रति अगच्छतम तुम दोनों चिकित्सक यानी डॉक्टर की ओर, प्रति मतलब की ओर गए। ठीक है, यूयम मार्गे किम अपश्यत तुम सबने मार्ग में क्या देखा। त्वम विद्यालयम अगच्छ तुम विद्यालय में गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। देन हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ ये आपको कॉपी में कर लेने हैं। ठीक है, यदि आप लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और यही इनमें से एग्ज़ाम में अर्थ जो हैं वो ज़रूर आएंगे और आते हैं। अनमतम यानी तुम दोनों ने, बोथ ऑफ यू, नमस्कार किया। ठीक है, द्विवचन है अनमतम, तो तुम दोनों ने नमस्कार किया। अस्मर तुमने याद किया। मधुरम यानी मीठा। क्रीड़ा क्षेत्रे यानी खेल के मैदान में। स्वपाठम अपना पाठ। कंदुकेन गेंद से, देखो तृतीय विभक्ति लगी है कंदुकेन में। अक्रीडतम तुम सब खेले, ऑल ऑफ यू प्लेड। निर्मलम स्वच्छ। विमानेन या वायुयान से। किमर्थम किस लिए। चिकित्सकः वैद्य या डॉक्टर। स्वपतम तुम दोनों सोए, बोथ ऑफ यू स्लेप्ट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ जो चैप्टर से रिलेटेड थे। उसमें कोई नई धातुएं यूज़ की गई थी, जैसे स्वप यानी सोना, और स्मृ मतलब याद करना, टू मेमोराइज। नए अव्यय, अव्यय आपको सबको पता है कि अव्यय क्या होते हैं, जो कि कभी भी चेंज नहीं होते किसी भी कंडीशन में। कथम, किमर्थम आया था ना, कैसे, और हेयर यानी बीता हुआ कल, ये दोनों अव्यय थे जो हमने पढ़े इस चैप्टर में। देन उसके बाद है निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कुरुतः। यूयम लेखम अलिखत, इसको द्विवचन में कन्वर्ट करना है। यूयम जो है वो बहुवचन है, अलिखत भी बहुवचन है, तो यूयम का द्विवचन क्या होगा, युवाम। लेखम, लेखम में हलंत नीचे ज़रूर आएगा। अलिखत की जगह क्या हो जाएगा, अलिखतम। यूयम पत्रम न अलिखत, यानी एक वचन में इसको करना है, बहुवचन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, त्वम पत्रम न अलिख। पूर्ण विराम ज़रूर लगाएंगे। सेंटेंस जब हम कंप्लीट हो जाता है, इंग्लिश में होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, और हिंदी और संस्कृत में पूर्ण विराम लगाते हैं। युवाम पाठम अस्मरतम,
बहुवचन में करेंगे यूयम पाठम अस्मरत पूर्ण विराम। त्वम भोजनम अपच, इसको द्विवचन में करेंगे। त्वम का क्या हो जाएगा युवाम, अपचह का अपचतम। अब त्वम दुग्धम कुतः आन्य, अब इसको बहुवचन में करना है तो त्वम का क्या हो जाएगा त्वम युवाम यूयम, तो बहुवचन क्या हो गया यूयम। दुग्धम कुतः आन्य, आन्यत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वचन परिवर्तन। ठीक है, ऐसे ही वचन को परिवर्तन करेंगे निर्देशानुसार। अगर आपको एक वचन में आया है तो एक वचन में करेंगे, बहुवचन में तो बहुवचन में, और द्विवचन में तो द्विवचन में। तो आपको सबको लर्न हो जाना चाहिए। त्वम युवाम यूयम। वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पर जो धातुएं हैं अलग अलग दी हुई हैं, आपको शुद्ध करना है। यूयम के साथ हमें पता है क्या करते हैं, अस्मरत लगाते हैं, तो अस्मरत लग जाएगा। ठीक है, बहुवचन के साथ बहुवचन वाली धातु आएगी ना। तो अब त्वम, त्वम एक वचन है तो एक वचन आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगच्छ हो जाएगा। अगच्छ लगता है त्वम के साथ, शुरू में ही हमने पढ़ा था। त्वम के साथ अगच्छ एक वचन धातु लगेगी। देन युवाम द्विवचन है तो द्विवचन लगेगा, अकुरुतम हो जाएगा। देन यूयम भोजनम अखादन, यूयम जो है वो बहुवचन है तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा अखादत। ठीक है, आई होप आपको वाक्य शुद्ध करने आ गए होंगे, समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मंजुषायाम प्रदत्ते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यतः, मतलब मंजुषा में दिए गए पदों में रिक्त स्थान भरिए। आपको ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, अपने अनुसार और धातुओं को और सर्वनाम को मध्य नज़र रखते हुए आपको फिल करने हैं। अब यहाँ पर गच्छतम लिखा है, गच्छतम हमें पता है क्या है, द्विवचन है, तो द्विवचन वाला वर्ड ढूंढ लेंगे। द्विवचन वाला सिर्फ ये था युवाम, तो युवाम भर दिया। यूयम के साथ अगच्छत लगता है तो बहुवचन वाला वर्ड ढूंढा हमने। त्वम पाठम अपठ, क्योंकि यहाँ पर एक वचन था तो एक वचन में हमें सिर्फ त्वम दिया हुआ था तो त्वम लिखा है हमने। युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे अखेलतम, सिमिलरली ऐसे ही आपको क्रिया भी करनी है। युवाम के साथ द्विवचन वाली क्रिया जो है वो देख लेनी है, तो अखेलतम। त्वम पठितुम अगच्छ, तो त्वम के साथ अगच्छ लग जाएगा। यूयम धावन प्रतियोगितायाम अधावत, तो अधावत है, ये तो बहुवचन है तो यहाँ पर यूयम लग गया है। ठीक है, देन नृत्य एक वचन है तो एक वचन ही लगेगा और यहाँ हलंत ज़रूर लगाएंगे। यूयम सायं काले अक्रीडत, यहाँ पर बहुवचन है तो बहुवचन ही लगेगा। यदि आप थर्ड चैप्टर नहीं देखते हैं तो आपको फोर्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर आगे नहीं समझ आएगा, तो इसीलिए थर्ड चैप्टर ज़रूर देखें पहले। फोर्थ चैप्टर को करने से पहले थर्ड चैप्टर ज़रूर देखना। देन त्वम किम अपठ, कविते। ठीक है, हमने अभी चैप्टर पढ़ा है उसमें लिखा है कविते। युवाम केन अक्रीडतम, क्रीड़ा क्षेत्रे, कैसे कि कहाँ खेलते हैं हम, किस में खेलते हैं, तो क्रीड़ा क्षेत्र में, खेलने के मैदान में। यूयम किम अपिबत, मतलब तुम सबने क्या पिया, निर्मलम जलम। ठीक है, ये राइट आंसर है, आपने सबने लिखा हुआ था जलम। युवाम किम अपश्यतम, यानी तुम दोनों ने क्या देखा, सूर्यम। यूयम कुत्र अगच्छत, यानी तुम सबने क्या कहाँ देखा, कहाँ गए, सॉरी, तुम सब कहाँ गए, तो क्या हो गया विद्यालयम। त्वम किम अस्मरः, यानी तुम सबने, तुमने क्या याद किया, कविताम। ठीक है, कविता को याद किया। ठीक है,
आई होप ये वीडियो जो है आपको यूज़फुल लगी होगी। यदि यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।